हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास मैं जो लेकर के आई हूँ आप सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो क्लास है, ये क्लास आपको जो है यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, होम साइंस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्लास को बिना स्किप किए हुए आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मैं पढ़ाने वाले हूँ आप सभी के प्रबंध के चरण। इस टॉपिक से जो है प्रबंध के चरण से जो है गृह प्रबंध के चरण से हर बार क्वेश्चन जो होते हैं आपका यूजीसी नेट में, टीजीटी, पीजीटी में पूछा जाता है। और एक चीज़ और क्लियर कर दे आपको कि टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है और बहुत जल्दी उसका एग्जाम होगा। तो प्लीज़ आप लोग जो है बिना वीडियो को स्किप किए अपनी तैयारी में लग जाइए। तो आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें कुछ टिप्स भी हम पढ़ेंगे जो हमेशा आपके लिए याद रहेगा। तो हम पढ़ते हैं स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? तो देखिए, प्रबंध के चरण, जो हमारा गृह कार्य होता है यानी जो हमारे घर के कार्य होते हैं, उन घर के कार्यों को जो है सही ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से संचालित माने चलाने के लिए जो है गृह व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक होता है। यानी घर में प्रबंध करना, मैनेजमेंट बना के लेकर के घर को चलना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि गृह प्रबंध जो होता है एक सुनियोजित प्रक्रिया होती है। जब हम घर के कार्यों को जो है व्यवस्थित ढंग से संगठित करके चलते हैं तो कार्य जो होता है हमारा सुचारू रूप से होता है। इसमें जो भी हमारे, अगर हम गृह प्रबंध में जो है मैनेजमेंट करके चलते हैं, प्रबंध करके चलते हैं, तो परिवार के जो भी सदस्य होते हैं उनकी समस्याओं का समय से समाधान भी हो जाते हैं। परिवार के जो व्यक्ति होती हैं उनकी जो योग्यता होता है, क्षमता होती है, रुचि होती है और उनकी जो कार्य कुशलता होती है, उनके अनुसार जो है उन्हें कार्यों का जो है उचित प्रबंध किया जाता है, जिससे जो है हमारे पास जो भी उपलब्ध साधन होते हैं उन्हें सही ढंग से उपयोग करते हुए परिवार के जो भी लक्ष्य होते हैं उन लक्ष्यों को प्राप्ति की जाती है। यानी एक लाइन में मैं आप सभी को बता दूं कि जो गृह प्रबंध होता है, गृह प्रबंध का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो हमारा श्रम है, श्रम आप सभी समझते हैं, जो हमारी मेहनत है, धन है, हमारे पास जो भी ऊर्जा है, इन सभी एवं अन्य सभी उपलब्ध संसाधन जो हमारे पास है उनका उचित उपयोग करके परिवार के जो है कार्यों को सरल और व्यवस्थित ढंग से सफल बनाना है। यानी गृह प्रबंध आपके पढ़ने का मतलब यही है कि आप जिस घर परिवार में रह रहे हैं, देखिए आज के डेट में मैनेजमेंट हर जगह होता है। मैनेजमेंट जो है ये सिर्फ विद्यालय में ही नहीं होता है, ऑफिस में ही नहीं होता है, कंपनियों में नहीं, ये विद्यालय, ये घर में मैनेजमेंट करना भी बहुत अत्यंत आवश्यक है। अगर घर को आपको सुव्यवस्थित ढंग से, सुचारू रूप से परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को आपको समय से पूरा करना है तो सबसे पहले जो है गृह प्रबंध करना अत्यंत आवश्यक है। यानी समझ रहे हैं ना, घर में मैनेजमेंट करना अत्यंत आवश्यक है। गृह प्रबंध जो होता है इसका यही वो मुख्य उद्देश्य होता है कि जो हमारे पास समय होता है, जो हमारे पास शक्ति होती है, जो हमारे पास धन होता है और जो ऊर्जा होती है और अन्य जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन होते हैं, उन संसाधनों का हम इतना सही ढंग से उपयोग करें कि परिवार के जो भी कार्य हैं उन कार्यों को हम सरल और व्यवस्थित ढंग से कर पाएं और उस कार्य को करने में सफल हो पाएंगे। तो आशा करते हैं कि इतनी चीज़ें बताने के बाद आप सभी को जो है गृह प्रबंध समझ में आ गया होगा। गृह प्रबंध वो होता है जो कम समय में, कम शक्ति में, कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के या हमारे पास जो भी उपलब्ध संसाधन होते हैं उन संसाधनों का उपयोग करते हुए परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जा सके, वही क्या होता है, गृह प्रबंध कहलाता है। तो आप सभी से आशा करते हैं कि ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम इसका एक उदाहरण जान लेते हैं कि गृह प्रबंध हम किस तरीके से करें, कैसा चरण एक बना करके चले कि जिससे हमारा जो है कार्य सब व्यवस्थित होता है। तो हमें इसमें स्टेप पढ़ना है, गृह होम मैनेजमेंट के मैनेजमेंट हमें पढ़ना है, यानी गृह प्रबंध के चरण पढ़ना है। तो देखिए चरण कैसे, मान लीजिए कि कोई परिवार है, उसमें एक शादी समारोह आयोजित किया जाता है। तो सबसे पहले यह तय किया जाता है कि परिवार, वो शादी समारोह में हमें कौन कौन सा कार्य करना है, किन किन लोगों को बुलाना है, कितना हमारा बजट है और कौन कौन से संसाधनों की आवश्यकता है। ये स्वाभाविक है, किसी के भी घर में शादी कोई भी होती है या कोई भी फंक्शन होता है तो व्यक्ति क्या करता है, उस कार्य को करने से पहले ही अपनी क्या कर लेता है, एक योजना बना लेता है। तो व्यक्ति क्या क्या है, योजना बना रहा है कि सबसे पहले वो ये तय करता है कि हम जो भी कार्य करेंगे तो उसमें क्या क्या हमें, ये जो फंक्शन रख रहे हैं, जो हमारा शादी समारोह, इसमें हमें क्या क्या कार्य करना है, कितने कितने लोगों को बुलाना है, हमारा बजट क्या है, कौन कौन से संसाधनों की हमें आवश्यकता होगी। इसके बाद जब इतना आयोजन बना लेता है तो इसके बाद वो क्या करता है कि परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों में वो क्या करता है, कार्यों का बंटवारा कर देता है। सभी लोगों को क्या करता है, कार्य दे देता है कि किस व्यक्ति को क्या कार्य करना है। तो ये क्या हो गया, कार्यों का
संचालन करने के लिए दे देता है, एक संगठन बनाता है परिवार के लोगों का। तो वहाँ आयोजन किया कि कब क्या कैसे किस प्रकार से करना है, यहाँ पे संगठन करा है कि किस व्यक्ति को क्या कार्य देना है, कार्यों का उसके बाद क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। उसके बाद जैसे ही लोग कार्य संचालित करते हैं तो अगर कोई व्यक्ति जो है किसी तरह का मतलब उस जो कार्य उसको दिया गया उसमें किसी तरह की त्रुटियां करती है तो उस पर तुरंत क्या किया जाता है, नियंत्रण रखा जाता है कि देखो ये चीज तुम सही नहीं हो रहा है, इसको इस तरीके से ना करके इस तरीके से करो। तो वो क्या किया, आयोजन हो गया आपका, संगठन हो गया, ये नियंत्रण हो गया, मूल्यांकन। जब पूरा कार्य शादी आपका फंक्शन जो भी ये चीजें जो पूरी जो है समाप्त हो जाता है तो उसके बाद हम संपूर्ण जो है कार्यों के बाद जो है हम क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि हम देखते हैं कि ये जो मैंने फंक्शन किया इसमें क्या चीजें सफल रहा क्या नहीं रहा, कितनी ये सफलता से हुआ क्या नहीं हुआ, क्या चीजें रह गई। होता है ना शादी के बाद हम एक अपना बजट देखते हैं कि कितनी चीजें खर्च हो गया, कितनी चीजें बच गई है, क्या चीजें नहीं है, क्या चीजें सही से हुआ क्या नहीं हुआ। तो यही हमारा क्या कहलाता है, गृह प्रबंध कहलाता है। आशा करते हैं कि अब इतनी इजी लैंग्वेज में बताने के बाद आप सभी को गृह प्रबंध समझ में आ गया होगा। और देखिए गृह प्रबंध ये जरूरी नहीं कि सिर्फ महिलाओं के है, इसमें महिला और पुरुष दोनों जो है दोनों के लिए ये जानना आवश्यक है। गृह प्रबंध के चरण देखिए, ग्राशम कैंडल के अनुसार गृह प्रबंध के इन्होंने 3 चरण बताए कि अगर घर की व्यवस्था आपको करनी है तो 3 स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले प्लानिंग बनाना पड़ेगा, कोई भी कार्य करने से या घर को संचालित करने से प्लानिंग बनाना पड़ेगा कि हमारी आय कितनी है, जो हमारी आय आई है तो उसमें कितना फीस देना है बच्चों को, कितना जो है ट्यूशन फीस देना है, कितना घर के राशन में खर्च होगा, कितने हमें किराया देना है, सारी चीजें क्या करता है वो नियोजन पहले प्लानिंग कर लेता है। फिर नियंत्रण, अगर कहीं पे अनावश्यक खर्च होता है, अनावश्यक कार्य हो रहा है, हमारे पास जो भी संसाधन है उससे ज्यादा संसाधनों का उपयोग हो रहा है तो वो क्या करता है, उस पर कंट्रोल करता है, नियंत्रण कि नहीं इतने हमसे नहीं हो पाएगा। कहते हैं लोग ना ये चीजें नहीं हो पाई, ये मेरे बजट से बाहर है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। मूल्यांकन, जब कार्य क्या हो जाता है पूरी तरीके से संपन्न हो जाता है तब तो उसका वो इवैल्यूएशन करता है कि क्या कहाँ कितना लगा, कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस प्रकार से जो है ग्राशम कैंडल के अनुसार क्वेश्चन पूछ देता है कि ग्राशम कैंडल के अनुसार गृह प्रबंध के कितने चरण है या ग्राशम कैंडल ने कितने चरण बताए। तो ग्राशम कैंडल 3 चरण बताए, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। उसके बाद हम चलते हैं निकोलम डार्सी, ये एक मनोवैज्ञानिक है, ये भी निकोलम डार्सी, इन्होंने जो है गृह प्रबंध के 4 बताए। वहां पे ग्राशम कैंडल कितने बताए, 3 बताए, लेकिन यहाँ पे निकोल और डार्सी क्या करते हैं, 4 बताते हैं। उनको कौन सा, आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। और इसके था उन्होंने संगठन नहीं बताया था, किसने, ग्राशम कैंडल ने, लेकिन निकोलम डार्सी कहते हैं कि इसमें संगठन ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, लोगों को हम इकट्ठा करते हैं उसके बाद कार्यों को बंटवारा करते हैं, तो ये संगठन हो गया। और सारी चीजें आपको समझाई हूँ, सेम है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो निकोलम डार्सी है, निकोलम डार्सी ने 1930 में जो है इसमें कुछ जो है संशोधन किया, और संशोधन करने के बाद इन्होंने भी 3 चरण इसके कर दिए। कब, 1930 में। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि निकोलम डार्सी के अनुसार 1930 में इन्होंने जो संशोधन किया तो उस संशोधन में कितने चरण बताए, तो 3 चरण बताए, आयोजन, संगठन और मूल्यांकन। इन्होंने नियंत्रण को हटा दिया। कोटिजन जो है मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने गृह प्रबंध के कितने चरण बताए हैं, तो इन्होंने 4 चरण बताए। पहला उद्देश्य प्राप्ति हेतु कार्य, दूसरा आयोजन, हमारा क्या उद्देश्य है, फिर आयोजन हमें प्लानिंग बनाता है, फिर संपादन उसका क्रियान्वयन करता है, और फिर लास्ट में मूल्यांकन। तो ये सारी चीजें मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो जो चीजें मैं बता रही हूँ सारी चीजों को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर जो है यूजीसी नेट हो गया, आपका टीजीटी पीजीटी हो गया, इसमें जो है मनोवैज्ञानिकों द्वारा ज्यादा पूछा जाता है कि पूछ देगा आपका कि कोटिजन के अनुसार जो है गृह प्रबंध के कितने चरण है, तो 4 है, उसमें से एक ऑप्शन में दे देगा कि इसमें बताओ कोटिजन के अनुसार कौन सा गृह प्रबंध के जो है चरण है, तो उसमें से कोई एक ऑप्शन रहेगा तो आपको ट्रिक करना रहेगा। तो इस सारी चीजें आप क्लियर कर लीजिए। अब हम जान लेते हैं समय काल। गृह प्रबंध के प्रत्येक चरण का संबंध अलग अलग समय से होता है। जैसे आयोजन है, तो आयोजन का किस में होता है, आयोजन भविष्य, यानी हम अभी कार्य को शुरू ही नहीं किए रहते हैं तभी हम क्या करते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं। होता है ना कि घर में जब कोई भी आपका फंक्शन होता है या शादी समारोह होता है तो क्या शादी आती है तब हम प्लानिंग करते हैं, उससे पहले ही हम क्या कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, किसको क्या देना है, किसको बुलाना है, क्या चीजें लानी है, क्या चीजें नहीं लानी है, इसमें कितना खर्च आ रहा है, तो सारी चीजें हम क्या कर लेते हैं, प्लानिंग। तो ये क्या है, फ्यूचर, भविष्य, आने वाले समय के लिए हम पहले से ही क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। इसमें भविष्य के कार्यों की योजना बनाया जाता है। आयोजन आपका क्लियर हो गया।
फिर नियंत्रण, नियंत्रण तुरंत वर्तमान में होता है। जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा होता है उस कार्य में जो गलती होती है तो हम तुरंत उस पर क्या करते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, नियंत्रण करते हैं। तो ये वर्तमान होता है। कार्य करने के समय निगरानी और आवश्यक सुधार होता है। अगर कोई व्यक्ति कार्य में कुछ गलत कर रहा है तो उसको हम सुधार करते हैं। अगला है तीसरा मूल्यांकन, यानी क्या होता है, ये मूल्यांकन जो होता है भूतकाल के, अभी कार्य जब समाप्त तो होने वाला होता है उसके बाद में ये किया जाता है। तो ये कार्य पूर्ण होने के बाद परिणामों का आकलन किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, आशा करते हैं। अब एक एक लाइन में फिर समझा दे रही हूँ। देखिए ये मनोवैज्ञानिक वाला ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीजें आप एकदम बिल्कुल जो है अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये चीजें पूछेगा ही पूछेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला विद्वान जो है ग्राशम कंडेल है, इन्होंने नियोजन नियंत्रण और मूल्यांकन बताया। निखिल डॉर्सी ने आयोजन संगठन नियंत्रण और मूल्यांकन बताया। फिर 1930 में इसमें से इन्होंने क्या किया, नियंत्रण को हटा दिया और आयोजन संगठन मूल्यांकन रखा। कोटिजन 4 बताए हैं, तैयारी, आयोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण इसके बिंदु है, उसको भी हम ध्यान में लेकर के चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। ग्राशम कंडेल के अनुसार 3 चरण बताए हैं। पहला निखिल डॉर्सी 4 चरण बताए हैं और 1930 में निखिल एवं डॉर्सी के मॉडल को संक्षिप्त करके उन्होंने 3 बत कर दिया, आयोजन, संगठन और मूल्यांकन। कमेंट करके बताइए उन्होंने कौन सा एक जो है चरण को हटा दिया। स्वीकार किया गया कि कोटिजन 4 चरण बताए हैं, तैयारी, आयोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। आयोजन का संबंध भविष्य से होता है, नियंत्रण का संबंध वर्तमान से और मूल्यांकन का भविष्य से। ये सारी चीजें मैंने बताई हैं। आप सबको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा, ताकि अब मैं डेली जो है होम साइंस के सीटेट के साथ साथ होम साइंस की भी एक क्लास लेकर के आऊँगी। तो जो होम साइंस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं इस क्लास को जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जो है बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको और फ्री में बिल्कुल पढ़ाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप सब जो है, और डेली आपको क्लास मिलने वाली है, क्लास स्किप नहीं होगी किसी भी दिन। तो आप लोग जो है इस क्लास को ध्यान से जो है पढ़िएगा और इसमें जो चीज़ें समझ में नहीं आ गई एक बार कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से।